अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इमरान हेयर फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। वेलकम आपको फ्रीलांसर्स लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल पे। आज का हमारा प्लान 9 के साथ एक को ब्रांडेड सेशन है जिसमें हम लोगों के पास टॉपिक है फ्रीलांसिंग, स्पेशली कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से ऑलमोस्ट तमाम तर पाकिस्तानी घरों में लॉकडाउन है और फ्री हैं, टाइम भी अवेलेबल है और अपॉर्चुनिटीज इस वक्त नहीं है लोगों के पास काम के लिए या पैसा कमाने के लिए। तो आज का जो सेशन है एक्सक्लूसिवली कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम होम, हाउ टू अर्न मनी एज अ फ्रीलांसर, और ऐसे कौन से स्किल्स हैं, ऐसे कौन से ऑनलाइन हुनर हैं जो आप लोग इंस्टेंटली सीख सकते हैं फ्रीलांसिंग में रहते हुए और उसको बड़ा सक्सेसफुली सेल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक्सपर्ट मास्टर ट्रेनर मिस राबिया अब्बास इज विद अस। फाइनली थैंक यू सो मच मिस राबिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू द शो थैंक यू मिस। सर। इस वक्त हम लोग लाइव हैं प्लान 9 पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के पेज पे लर्निंग विद अर्निंग के कोलैबोरेशन के साथ फ्रीलांसिंग इंस्टेंट स्किल्स के कैसे लाइक फ्रीलांसिंग होती क्या है, पहले हम उसको जरा डिफाइन कर देंगे। फिर स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रीलांसिंग में, कि स्किल्स कितना ज़रूरी है फ्रीलांसर बनने के लिए। अब वो फिर कौन कौन से स्किल्स हैं जिनको हम जल्दी सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं और फिर उसको अच्छा सेल कर सकते हैं और जल्दी सेल कर सकते हैं। ओवर टू यू मिस राबिया अब्बास। मिस राबिया का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मिस राबिया इज अ top rated freelancer on Fiverr and Upwork from last 11 years। एंड मिस राबिया की जो निश है, जो कैटेगरी है स्किल्स की, वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, कोर एक्सपर्टीज। अब बाकी मिस राबिया आप अपने इस लाइव सेशन में एक्सप्लेन करें। जी मैडम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन सर। आई होप जो लोग सुन रहे हैं दे आर डूइंग गुड और आप लोग अपना क्वारंटीन और रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज़ अबाउट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इंट्रोडक्शन होगा एंड देन स्पेशली जो टाइम चल रहा है इसमें आप एज अ फ्रीलांसर कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपना फ्रीलांसिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम। अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपका इंटरेस्ट है, तो इट इज़ हाई टाइम कि यू स्टार्ट ऑफ एज अ फ्रीलांसर। सो आज के सेशन में आई गाइड यू के बिगनर्स ने अपना करियर जो एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करना है उसमें आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किस रोड मैप को फॉलो करना है, और जो लोग ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं आप कैसे एज अ फ्रीलांसर ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रीलांसिंग के फॉर्मल इंट्रोडक्शन से पहले और इसको एजेंडे को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि आसान अल्फाज में फ्रीलांसिंग होती क्या है, आप किस चीज़ को कहते हैं, कि दैट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग के पर्क्स क्या हैं, उससे आप लोग कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, एंड व्हाई पीपल आर कन्वर्टिंग टू फ्रीलांसिंग। वो कौन से व्हाट इज़ द सिल्वर लाइन व्हिच एक्चुअली अट्रैक्ट्स। तो बेसिक चीज़ तो ये है कि जब हमारा जो मकसद है कुछ भी ऑनलाइन काम करने का वही होता है टू अर्न मनी ऑनलाइन। इसके बाकी पक्ष वही हैं जो आप बाकी दूसरे डिजिटल कामों से पैसे कमाते हैं ऑनलाइन बैठ के। फ्रीलांसिंग में भी वही सब चीज़ें होती हैं। डिफरेंस ये होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किसी फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करते हैं थ्रू योर वेबसाइट, थ्रू एनी अदर वेबसाइट, किसी पोर्टल के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, वो कहलाता है ई कॉमर्स। जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं दैट इज़ ई कॉमर्स। और जब आप अपना कंटेंट सेल करते हैं, चाहे ब्लॉगिंग के थ्रू, चाहे वीलॉग के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कंटेंट सेलिंग। उसके लिए भी यू गेट पेड। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यू गेट पेड। फेसबुक पे करता है, यूट्यूब पे करता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको पे करती हैं जब अपना कंटेंट आप उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल करते हैं। एक तीसरा तरीका टू अर्न मनी ऑनलाइन घर बैठ के फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर काउच इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल को सेल करते हैं, यू सेल योर स्किल। अब वो आपका सॉफ्ट स्किल हो सकता है, दैट कुड बी योर टेक्निकल स्किल, कोई आपके पास स्किल है, यू आर अ डिजाइनर, यू आर अ डेवलपर, यू आर अ राइटर, यू आर अ कंसल्टेंट, वट एवर यू डू यू कैन सेल इट ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जाके अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को ऑफर करके यू अर्न समथिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। आज के सेशन में हमने ये देखना है कि स्पेसिफिकली इस टाइम पे फ्रीलांसिंग में क्या पोटेंशियल है, क्या अपॉर्चुनिटीज है बिगनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। आई शेयर माई स्क्रीन एंड देन वी जी विल मिस। प्रोसीड।
Sir, you have to confirm if my screen is visible. Yes मैम। अभी जो जी मैंने मैडम शेयर definition, है। yeah, is it visible? जी विजिबल है। ओके परफेक्ट। सो अभी जो मैंने डेफिनेशन की है ना आपके सामने फ्रीलांसिंग की, जो हमारी फ्रीलांसिंग का सीक्रेट टू सक्सेस है ना, वो इसी डेफिनेशन में इसी डेफिनेशन के गिर्द रिवॉल्व करता है। बिकॉज फ्रीलांसिंग इज अबाउट सेलिंग योर स्किल। बाकी जो इसके पर्क्स है ना कि आपको घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, लाइक कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपको। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अपने टाइम की। ऑल यू नीड टू इन्वेस्ट इज योर टाइम। किस डायरेक्शन में टाइम को इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल गेट टू नो। इस सेशन का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि फ्रीलांसिंग में जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अदरवाइज आप सारा दिन भी लगा देंगे स्किल्स को लर्न करने में, प्रैक्टिस करने में, आपको उसमें से बेनिफिट नजर नहीं आएगा। बहुत सारे देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो कि कंप्लेन करते हैं कि हम तो 1-2 साल से फ्रीलांसिंग ट्राई कर रहे हैं, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। बट ऑन द अदर साइड देयर आर स्टोरीज, बहुत छोटे छोटे यंगस्टर्स हैं, लाइक 18-19 ईयर्स के बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, दे आर अर्निंग, दे आर डूइंग रियली गुड। जी मैं स्क्रीन को जरा जूम कर दीजिएगा, इसको फुल कर दें इसको ना, एक ताकि सर विजिबल मेरी हो स्क्रीन तो फुल है। आप ये मेरी स्क्रीन शेयर स्क्रीन की बात शेयरिंग। कर रहे हैं? हाँ जी स्क्रीन शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, इसको जरा जूम आप नीचे से ना +72 थोड़ा सा ताकि ओके सर यहाँ पे तो इट इज फुल। ओके परफेक्ट परफेक्ट, आप कंटिन्यू करें। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपकी फ्रीलांसिंग में डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आइडिया कि आपने कौन से स्किल्स को सेल करना है और आपने इन स्किल्स को कहाँ पे सेल करना है, तो शुरू में आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, आपको रिजल्ट्स नज़र भी नहीं आएंगे, एंड अल्टीमेटली पीपल कंप्लेन कि इट्स नॉट दैट फ्रूटफुल। मैं बात करती थी इन्वेस्टमेंट की। फ्रीलांसिंग में there is no monetary investment, there is no financial investment. All you need to have is a laptop and an internet connection. आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, तो यू कैन बी अ फ्रीलांसर। लैपटॉप और उसके अलावा जी मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आप F5 अगर प्रेस करेंगे तो विजिबिलिटी जरा क्लियर हो जाएगी। F5 या 72 के साथ एक बिग ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन का। जस्ट अ मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नाउ परफेक्ट इज इट परफेक्ट। परफेक्ट? यस ओके फाइन। सो आई वाज सेइंग, आई वाज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट कि फ्रीलांसिंग में आपको कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्किल होती है। अब एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर को पता होता है कि मैंने अपना जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो किस स्किल में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप कोई स्किल सेट सेल नहीं करते। स्किल सेट में और स्किल में बहुत फर्क होता है। आज का सेशन इज अबाउट इंस्टेंट स्किल्स। I'm a graphic designer. Being a graphic designer, मैं फ्रीलांसिंग में क्या सेल करूंगी? कोई भी ऐसा जॉब, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जो कि इज जनरली अबाउट ग्राफिक डिजाइन। उसमें कोई ना कोई नीश डिफाइंड होती है, कोई ना कोई स्किल डिफाइन होता है, which is the like you can call it the key secret to freelancing, कि आपको अपना जो स्किल है वो बहुत ही स्मार्टली चूज करना है। स्किल सेट के साथ आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। सो जो पहला पॉइंट हम डिस्कस, दैट वाज अबाउट फ्रीलांसिंग कि क्या होती है फ्रीलांसिंग। एज आई सेड, इट इज अबाउट सेलिंग योर स्किल। So if we start our agenda, the first thing we are going to discuss is how freelancing grow during this time lockdown के time पे। All of you know कि ये जो पीरियड चल रहा है पूरी दुनिया पे, इसमें जितनी भी डिजिटल कंजम्पशन है वो बहुत इंक्रीज हो गई है, यूजर्स की, डिजिटल मीडियम्स की। यूट्यूब का वॉच टाइम 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, लोग अपना टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। जिस तरह बाकी डिजिटल मीडियम्स की कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, इन द सेम वे जो फ्रीलांसिंग पोर्टल्स हैं उनकी कंजम्पशन भी यू कैन कॉल इट कपल ऑफ टाइम्स इंक्रीज हुई है। हाउ? अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जहां पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लोग स्कोर करके उन पे काम करते हैं। अपवर्क पे क्वारंटीन के टाइम से पहले, इस लॉकडाउन के टाइम से पहले, जो रेशो था जॉब अपलोड होने का, दैट वाज के 2 मिनट में 5 न्यू जॉब्स प्लेस हो रहे हैं। आजकल के टाइम में
अपवर्क पे विद इन 30 मिनट्स 30 न्यू जॉब्स आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेसेस ने तो रन करना है सर। मोस्टली जो आपके बिजनेस हैं, जो मोस्टली आपके ब्रांड्स हैं, वो ऑलरेडी डिजिटली ऑपरेट कर रही हैं, जो नहीं कर रही वो डिजिटल कन्वर्ट कर रही हैं। अब जब एक बिजनेस डिजिटल कन्वर्ट करेगा तो जो उसके सारे ऑपरेशंस होंगे वो इन हाउस बैठे लोग तो काम नहीं कर सकते ना उन पे, क्योंकि ऑफिस तो बंद है, तो उस पर काम कौन करेगा? उस पर फ्रीलांसर्स काम करेंगे। तो फ्रीलांसर्स के लिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो इस टाइम पीरियड में अपना जगह बना सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं दे कैन ग्रो only if they know how to grow. What is the direction, which is our next topic? Opportunities for freelancing and work from home. What should be the direction? पहली चीज तो डायरेक्शन में ये है कि मैंने बताया कि इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस टाइम तो आपने कोई स्किल सेट चूज नहीं करना। ये जो टाइम है ना, ये आप कह लो कि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। जो नॉर्मली फ्रीलांसिंग होती थी ना पहले, अब से 3-4 साल पहले आप कह लो, वो हो रही थी स्किल सेट पे। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप 6-7-8 साल, आई मीन 6-7-8 महीने ग्राफिक डिजाइन सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन यू बिकम अ फ्रीलांसर इन ग्राफिक डिजाइन। आपको डेवलपमेंट करनी है, आप डेवलपमेंट सीखते हो 3-4 मंथ्स के लिए, देन यू बिकम अ डेवलपर एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। लेकिन इस टाइम पे स्किल सेट नहीं, स्किल सेल हो रहा है। स्किल सेट और स्किल में फर्क ये होता है कि स्किल सेट एक जेनेरिक चीज है, ग्राफिक डिजाइन इज अ स्किल सेट। ग्राफिक डिजाइन में से प्रेजेंटेशन डिजाइन इज अ स्किल, लोगो डिजाइन इज अ स्किल, ब्रोशर इज अ स्किल, फ्लायर इज अ स्किल, लेकिन ये इंस्टेंट स्किल्स नहीं है। इन स्किल्स को लर्न करने में भी टाइम लगेगा एंड देन प्रैक्टिस करके सेल करने में भी टाइम लगेगा। इसके अलावा इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंट स्किल्स कि आप उनको लर्न करो क्विकली एंड देन आप उनको सेल करो। जितनी जल्दी आपने लर्न किया उतनी जल्दी आप उनको परफॉर्म करते हो। एक एग्जांपल, बल्कि इसकी मैं आपको बेशुमार एग्जांपल भी देती हूँ कि किन किन चीजों को, किन किन स्किल्स को आप शॉर्ट टाइम में लर्न करके सेल कर सकते हो। देन जब ये टाइम खत्म होगा तो यू विल कन्वर्ट इनटू अ फुल टाइम फ्रीलांसर। जो स्किल्स मैं आपको बताऊंगी ये वो आपकी डेली रूटीन की, डेली लाइफ की फ्रीलांसिंग स्किल्स नहीं है, क्योंकि इन चीजों पे ऑलरेडी फ्रीलांसर्स काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो इस टाइम में एक नॉन फ्रीलांसर या एक बिगनर या एक इंटरमीडिएट लेवल का फ्रीलांसर अपनी जगह कैसे बना सकता है? इंस्टेंट स्किल्स के थ्रू। एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। मैंने अपना जब करियर शुरू किया 7-8 years बैक व्हेन आई गेट इनटू फ्रीलांसिंग, तो जो मेरा स्किल था दैट वाज अबाउट फ्लायर डिजाइन एंड ब्रोशर डिजाइन। उस टाइम पे फ्लायर के और ब्रोशर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, और एक फ्लायर या ब्रोशर का क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट पे करता था अराउंड $200-300, क्योंकि तब जो मार्केटिंग थी वो प्रिंट मीडिया के थ्रू होती थी। अब कितने ब्रांड्स हैं जो कि प्रिंट मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं? बहुत कम। और मैं अगर अब भी कहूँ कि इस 2020 में मुझे फ्लायर ही डिजाइन करने हैं या ब्रोशर ही डिजाइन करने हैं तो मेरा तो फ्रीलांसिंग का जो करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रांड्स तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांड्स तो प्रमोट कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं? अगर वो प्रिंट मीडियम यूज नहीं कर रहे तो वो डिजिटल मीडियम के थ्रू कर रहे हैं। They are promoting themselves via social media, via digital media. सोशल मीडिया में मार्केटिंग कैसे होती है? फेसबुक एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स होते हैं, आपके पास ये जो आपके अमेजोन साइट्स होती हैं इनके एड्स होते हैं, इनके प्रोडक्ट एड्स होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होती है। सो फ्लायर्स एंड ब्रोशर्स को रिप्लेस कर दिया आपके सोशल मीडिया कंटेंट ने। काम तो वही है ग्राफिक डिजाइन का, लेकिन तरीका डिफरेंट है ना, डायरेक्शन डिफरेंट है। अब अगर आप इन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे जाएं तो जो भी एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग रिलेटेड डिजाइन है, जो भी क्लाइंट जो है ऑफर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, दैट इज नॉट अबाउट प्रिंट, दैट इज अबाउट डिजिटल मीडियम। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने इस पीरियड में कौन सी डायरेक्शन में जाना है तो आप इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। और जब इसके बाद आप अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करना चाहेंगे तो आपको वही A to Z शुरू करना पड़ेगा जैसे बाकी सब फ्रीलांसर्स कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे, हाउ योर फ्रीलांसिंग करियर बूम। अब आपको स्किल नॉलेज हो गया। फॉर एग्जांपल यू नो कि विच स्किल यू आर गोइंग टू सेल, देन व्हाट कम्स नेक्स्ट इज कि किस पोर्टल पे आपने जाके उसको सेल करना है।
वो पोर्टल कैसे फंक्शन करता है। दे आर डिफरेंट पोर्टल्स ना, मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया कि फ्रीलांसिंग इज अबाउट, जो फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन में बता रही हूँ सारी फ्रीलांसिंग एज ए सेट उसी के गिर्द रिवॉल्व करती है। सो डेफिनेशन वाज कि यू सेल अ स्किल थ्रू अ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। पहली चीज आ गई स्किल नॉलेज, जो कि भी हम देखेंगे कि क्या स्किल्स है, इंस्टेंट क्या होती है, कौन कौन से स्किल्स है, आई विल शेयर सम एग्जांपल्स। देन योर फ्रीलांसिंग पोर्टल, हाउ इट वर्क्स। हर जो आपका फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है इट वर्क्स डिफरेंटली। तीन चार मेजर मार्केट प्लेसेस जिन पे मैंने काम किया है एंड आई बिकेम टॉप रेटेड, उनमें से एक फाइवर है वेयर आई बिकेम टॉप सेलर। देन देयर इज दिस थिंग Upwork where I became top rated and Freelancer where I became preferred freelancer। कि तीनों मार्केट प्लेसेस डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरी स्किल बहुत ही ज्यादा इन डिमांड है, आई गॉट द बेस्ट स्किल, आई गॉट द बेस्ट स्किल इन डिमांड एंड आई एम गोइंग टू सेल इट, मैंने तीनों मार्केट प्लेसेस पे एक ही तरह से सेल करना है, तो आई बी एल फ्लॉप, मैं नहीं काम कर सकूंगी, क्योंकि ये तीनों मार्केट प्लेस डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ये मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है जैसे वो फाइवर पे काम कर रहे हैं उसी तरह जाके वो अपवर्क पे काम करेंगे। ये दोनों मार्केट प्लेसेस है फ्रीलांसिंग में। जैसे हमारी ये लोकल मार्केट्स होते हैं ना, फिजिकल मार्केट से होलसेल मार्केट होती है, एक रिटेलर मार्केट होती है, दोनों डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती हैं। जैसे होलसेल मार्केट में सेल परचेज होती है उस तरह से रिटेल मार्केट में सेल परचेज नहीं होती। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही सक्सेसफुल है, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही इन डिमांड है, बट हम सेम तरीके से दोनों जगह पे अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। इन द सेम वे राइट नॉलेज ऑफ द पोर्टल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ये पता होना कि जिस मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हो वो कैसे ऑपरेट करती है। पीपल कंप्लेन, अगर आई गेट टू हियर अबाउट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि हमने फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ है, हमारे गिग्स भी हैं, इट्स बीन दिस एंड दिस मंथ्स कि हमें ऑर्डर नहीं आ रहा, बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस उनको पता ही नहीं कि फाइवर ऑपरेट कैसे करता है। हम अपवर्क पे बिड्स करते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, हमें क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो मार्केट प्लेस ऑपरेट कैसे करता है। देखो ये जो मार्केट प्लेसेस है ना फ्रीलांसिंग में, आपने स्किल को एक मीडियम के थ्रू, एक थर्ड पार्टी, एक ब्रोकर के थ्रू जाके क्लाइंट को सेल करना, डायरेक्ट क्लाइंट से कम्युनिकेशन नहीं होती आपकी। तो क्लाइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपका वो मीडियम, वो ब्रोकर जो आपको और क्लाइंट को कनेक्ट कर रहा है। अगर आपको अपने ब्रोकर के बारे में ही नहीं पता कि आपके ब्रोकर को क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद, किन फ्रीलांसर को ब्रोकर फेवर करता है, क्या डूज एंड डोंट्स है, तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि आपको क्लाइंट फेवर करेगा। क्लाइंट बाद में आता है, पहले आपका पोर्टल आता है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर पोर्टल। एंड फोर्थ नंबर पे विल डिस्कस इवेंट्स दैट मे अकर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली इस लॉकडाउन में क्या अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि फ्रॉम लास्ट 2 years पाकिस्तान came on 4th number in freelancing। That means पाकिस्तान witnessed rapid growth in freelancing। Secondly, हमारी गवर्नमेंट ने कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया इस सेक्टर पे अभी तक। चाहे एक फ्रीलांसर मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहा है, दे डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। गवर्नमेंट आपकी फेवरेबल है, गवर्नमेंट इतना फैसिलिटेट कर रही है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तो फ्रीलांसिंग का स्किल का आपको नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फैसिलिटेटिंग दिस होल फ्रीलांसिंग थिंग। इससे क्या हुआ, इससे अल्टीमेटली जो आपका क्लाइंट है ना, जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है, जो आपकी अमेरिकन मार्केट है, जो ब्रिटिश मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, उनको पता है कि फ्रीलांसर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंट्री दे आर डूइंग रियली गुड, दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी वर्क। तो आपकी एक रेपुटेशन इस टाइम पे बनी हुई है। Pakistani freelancers are doing a lot better than other freelancers. It's my personal experience. जो आपका international client है ना, if they have to choose between an Indian freelancer and a Pakistani freelancer, they'll definitely prefer Pakistani freelancer, because in the end it is about quality of work they are getting. So being a Pakistani, अगर आप इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करते हैं तो you can you can start and grow your freelancing career.
आज से 7-8-9 साल पहले पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को कोई नहीं था जानता मार्केट में, उनकी काफी बैड रेपुटेशन थी। लेकिन अगर पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में 4th नंबर पे आ गया है, दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस। दैट मींस पीपल प्रेफर टू वर्क विद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स। That's why I say it's high time for you people to grow as a freelancer. Get some instant skills and start your freelancing career. And then we will discuss how Pakistan can enhance and its opportunities. अगेन वही टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाइम पे इफ पाकिस्तानीज वांट टू इनहेंस देयर अपॉर्चुनिटीज तो दे शुड लर्न एंड कन्वर्ट टू इंस्टेंट स्किल्स, बिकॉज जो मेन स्ट्रीम आपके स्किल्स होते हैं ना, उसको परफॉर्म करने में टाइम भी ज्यादा लगता है, एंड देन उसमें आपका ये होता है कि टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है और उसके रिजल्ट्स इतने श्योर नहीं होते। इसको मैं एग्जांपल से अगर एक्सप्लेन करूं तो ग्राफिक डिजाइन से एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, मैंने कभी लोगोस डिजाइन नहीं किए। लोगो इज नॉट एन इंस्टेंट स्किल। क्यों? उसका रीजन ये है कि देखो, जब आप एक लोगो डिजाइन करते हो ना, तो एटलीस्ट आपको 6 to 7 आवर्स चाहिए होते हैं टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड कम अप विद अ ड्राफ्ट। आपको एक ब्रांड फेस डिजाइन करना है ना, यू नीड टू डिजाइन अ ब्रांड फेस। आपको एक कंप्लीट एक फील्ड डिजाइन करनी है किसी ब्रांड के लिए, जिसके लिए पहले आप रिसर्च करते हैं, देन आप स्केच करते हो, देन आप ड्राफ्टिंग करते हो, फिर आपके पास कहीं जाके यू कम अप विद समथिंग जो आप क्लाइंट को शो कर सको। और बहुत सारे डिजाइनर्स मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब आप लोगो डिजाइन डिलीवर करते हैं ना क्लाइंट को, तो मोस्टली क्लाइंट्स इन द फर्स्ट प्लेस उनको लोगो की समझ ही नहीं आती। देयर आर मल्टीपल रिवीजन्स। कुछ क्लाइंट्स तो ये कह देते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें रिव्यू मैं क्या फीडबैक दूं, बिकॉज इट इज अबाउट लोगो में कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो अगर आप इस तरह की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको कंप्लीट करने में आपके 2 से 3 दिन लग रहे हैं। मैंने जब लोगो डिजाइन किया तो इट टुक मी अराउंड 2 to 3 days टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद ऑल द रिवीजन्स एंड स्टफ लाइक दैट। और जो बिगनर को क्लाइंट मैक्सिमम पे करता है ना, बिगनर को, दैट इज $30। ये एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कि बिगनर को, अगर इफ यू आर प्रो तो इट्स अप टू यू कि आप क्लाइंट से कैसा डील करते हो। ऑन द अदर हैंड, इफ यू चूज एन इंस्टेंट स्किल, लेट्स से हम प्रोडक्ट मॉकअप की बात कर लेते हैं। इसको प्रोडक्ट मॉकअप भी कहते हैं, इसको हम फोटोशॉप मॉकअप भी कहते हैं, इसको हम 3D मॉकअप भी कहते हैं। इफ यू गो फॉर प्रोडक्ट मॉकअप तो उसमें क्या होता है, आपने कुछ डिजाइन नहीं करना, आपने जस्ट क्लाइंट के डिजाइन को एक प्रोडक्ट पे प्लेस करके देना है, जिसमें हार्डली आपके, बीइंग अ बिगनर, मैक्सिमम टाइम यू नीड इज 30 मिनट्स। दिस इज द मैक्सिमम टाइम। अगर मुझे करना हो तो इट विल टेक माय 1 or 2 minutes टू प्लेस अ डिजाइन ऑन अ प्रोडक्ट। अब जब आप इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हो तो इसमें क्या रिवीजन आ सकती है? क्लाइंट क्या रिवाइज करवा लेगा? डिजाइन तो उसने दिया है। मैक्सिमम जो रिवाइज करवा लेगा वो प्रोडक्ट का कलर होगा, बैकग्राउंड का कलर होगा, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये जो इंस्टेंट स्किल्स है और जो आपका स्किल सेट है, इसकी एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीएसएस कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो हमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने थे, एंड टीचर सेड कि आप वो सब्जेक्ट्स चूज करो जिनका सिलेबस डिफाइंड हो। अगर आपने वो सब्जेक्ट चूज किए जिनका सिलेबस डिफाइंड नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर मार्क्स। मेरी प्रेफरेंस थी टू गो फॉर इकोनॉमिक्स, बिकॉज मेरी जो डिग्री थी दैट वाज इन इकोनॉमिक्स, तो आई वाज लाइक आई वुड लाइक टू गो फॉर इकोनॉमिक्स। एंड ही सेड नहीं, अगर आप इकोनॉमिक्स चूज करोगे तो एग्जामिनर कैन आस्क एनीथिंग। इकोनॉमिक्स आपकी समहाउ करंट इकोनॉमी से रिलेट करती है ना, उसमें आपका सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो आप कैसे मार्क्स स्कोर करोगे? ऑन द अदर हैंड, अगर आप लॉ चूज करते हैं, इफ यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ कोई लॉ का सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसमें हर चीज पहले से डिफाइंड होती है। एग्जामिनर जो कुछ पूछेगा विद इन द सिलेबस पूछेगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्कोर मार्क्स। इसीलिए आई प्रेफर, आई सजेस्ट, आई रिकमेंड टू गो फॉर अ स्किल, नॉट फॉर अ स्किल सेट। अगर आप स्किल सेट ऑफर करोगे फ्रीलांसिंग में, तो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, कैसे खुद को डिफाइन करोगे इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स कि व्हाट यू डू।
मैं कहूँ मैं जी लोगो भी डिजाइन करती हूँ, मैं बिजनेस कार्ड्स भी डिजाइन करती हूँ, मैं फ्लायर भी करती हूँ, ब्रोशर, प्रेजेंटेशन, जितने भी ग्राफिक्स के एलिमेंट्स हैं मैं सब डिजाइन करती हूँ। और प्रोजेक्ट है अबाउट बुक कवर डिजाइन। अब एक फ्रीलांसर है जिसने सिर्फ बुक कवर डिजाइन करना ही सीखा है और सिर्फ बुक कवर डिजाइन करना ही प्रैक्टिस किया है। बाकी फ्रीलांसर्स है जो मल्टीपल स्किल्स में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली क्लाइंट विल प्रेफर द वन जिसकी कोर एक्सपर्टी इज बुक कवर डिजाइन। दैट इज व्हाई always be the master of just one skill। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी तो यही करते हैं ना, एक रास्ता चूज करते हैं फिर उसी पे रहते हैं, क्योंकि एक रास्ता मंजिल की तरफ लेके जाता है। अगर आप बहुत सारे रास्ते चूज कर ले, बहुत सारे रास्तों पे चलेंगे, तो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। बार बार रास्ते बदलेंगे, बार बार स्किल बदलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक ही स्किल पे खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है। वंस यू ग्रो, वंस यू गेट योर कॉन्फिडेंस, द वर्ल्ड इज योर्स। आप जो चाहे स्किल सेट अपना ऐड करें, जिस तरह चाहे काम करें, लेकिन उससे पहले अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें। हम कोई सुपर हीरोज नहीं है कि हम कहें कि मैं सब स्किल सीख लूंगा या सीख लूंगी और मैं सारे काम कर लूंगा। इस तरह से आप अर्न नहीं कर सकते। जब हम मल्टीपल स्किल सीखने की कोशिश करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि हमारा अर्निंग पोटेंशियल जो है ना मैक्सिमम हो सके। लेट मी टेल यू वन थिंग, फ्रीलांसिंग में मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप राइट डायरेक्शन में ठीक तरीके से फ्रीलांसिंग करेंगे ना, ट्रस्ट में कभी आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको कितने पैसे कहाँ से जनरेट करने, कैसे अर्न करने। आपको सिर्फ अपने स्किल पे, अपने काम पे फोकस करना है, एंड यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट। अगर आप ये वाला प्लान लेके चलेंगे ना कि मैं जितने ज्यादा स्किल्स ऑफर करूंगा एज अ फ्रीलांसर, उतना ही ज्यादा मैं अर्न करूंगा, तो आपके लिए ग्रो करना मुश्किल होगा। बिकॉज पहले आपको ग्रो करना है, देन जितना आप ग्रो करेंगे उतना ही ज्यादा आपका अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। जी एंड वैसे हम स्किल्स की तरफ आते हैं, इंस्टेंट स्किल्स की तरफ। हमारे पास 15 to 20 मिनट्स लेफ्ट हैं। यस सर, आई एम कमिंग टूवर्ड द स्किल्स। अभी भी हम बात कर रहे हैं कि आपने व्हाट इज फॉर ऑडियंस, कौन से इंस्टेंट स्किल्स हैं, हाउ यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर बीइंग अ बिगनर। इंस्टेंट स्किल्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। इंस्टेंट स्किल वो स्किल होती है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिमांड होती है, मार्केट में उस चीज की डिमांड होती है। कभी भी इंस्टेंट स्किल वो स्किल नहीं होती जो कि आज से 4-5 साल पहले डिमांड में थी। अब जैसे कोविड-19 में कौन से स्किल्स इन डिमांड है? मैंने प्रोडक्ट मॉकअप की बात की, क्यों इन डिमांड है ये आजकल? बहुत पहले भी इन डिमांड थी, आजकल ज्यादा क्यों है? क्योंकि सारे के सारे जो बिजनेस है ना, दे आर रनिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस में आप क्या करते हो? यू नीड टू हैव अ प्रोडक्ट मॉकअप टू डिस्प्ले ऑन योर वेबसाइट, दिस व्हाट यू आर ऑफरिंग। सो इसमें क्लाइंट आपको अपना डिजाइन सेंड करता है और आप जस्ट उसको किसी प्रोडक्ट पे प्लेस करके देते हैं। आज के सेशन में आई विल tell you about 6 top instant earning skills to start your freelancing career. Then I'll provide you the introduction कि ये स्किल क्या होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उस स्किल को परफॉर्म करने के लिए, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। वो स्किल, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने में आपको कितना टाइम लगता है और आप उसको कितने टाइम में सीख सकते हैं और कितने टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्किल जो हमारे पास है दैट इज फोटोशॉप मॉकअप, जिसमें आप क्लाइंट के डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट पे, वेदर इट्स अ टी शर्ट, इट्स लैपटॉप, इट्स फोन, इट्स बॉटल, टिन, कैन, जार, वट एवर इट इज, यू प्लेस दैट डिजाइन ऑन द प्रोडक्ट एंड इट इज कॉल्ड फोटोशॉप मॉकअप। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज फोटोशॉप। फोटोशॉप के थ्रू आप करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको फोटोशॉप का कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं है ना कि फोटोशॉप क्या होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तब भी यू कैन परफॉर्म दिस स्किल, बिकॉज इसमें कोई खास फंक्शनैलिटी नहीं होती। फोटोशॉप के मैक्सिमम 2 टूल्स यूज होंगे या 3 टूल यूज होंगे, और वो विद इन 30 मिनट्स यू विल गेट टू लर्न। अगला स्किल हमारे पास है पीडीएफ कन्वर्जन, हाईली इन डिमांड स्किल। जितने लोग फाइवर के बारे में जानते हैं वो फाइवर पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस स्किल का कितना डिमांड है। इसमें क्या होता है कि आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पीपीटी, पीडीएफ टू पीएनजी, पीडीएफ टू जेपैग, पीडीएफ टू एक्सेल।
एक फाइल फॉर्मेट को डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज मोस्टली पीडीएफ ये यूज इसलिए होता है कि जो आपका पीडीएफ होता है मोस्टली वो एडिटेबल नहीं होता। आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट होता है उसको एडिट नहीं कर सकते। तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट को किसी एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड पीडीएफ कन्वर्जन। जो इसमें हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो एक ओपन सोर्स वेबसाइट है जिसके रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट होते हैं, एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स यू कैन परफॉर्म द टास्क। और 5-10 मिनट के लिए अगर आप $5 भी अर्न कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी दैट इज वर्थ इट। थर्ड स्किल है हमारा, दिस इज फ्रॉम स्किल सेट ऑफ ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में से जो आजकल स्किल इन डिमांड है दैट इज स्लाइड शो क्रिएशन। देयर आर मल्टीपल स्किल्स व्हिच आर इन डिमांड। बेसिकली हम अभी 6 स्किल्स की बात कर रहे हैं। स्लाइड शो क्रिएशन में आप क्या करते हो, आप डिफरेंट इमेजेस को यूज करके कुछ फिल्टर्स के साथ और कुछ एनिमेशंस के साथ एक स्लाइड शो क्रिएट करते हैं, which is another kind of animated videos. It's really simple to do. जब आप अपना स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया तो आपने देखा होगा कि इमेजेस की जगह स्लाइड शोज आ रहे होते हैं। जो वीडियोस होती हैं ना कुछ सेकंड्स की, ब्रांड्स जिसे प्रमोट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को, दे आर बेसिकली स्लाइड शोज। इसके लिए सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है स्लाइड शो प्रो। और कोई भी लेमैन, कोई भी बिगनर इसको यूज कर सकता है इजीली। सारी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं, वो आई विल टीच यू कि आपने इसको यूज कैसे करना है। और एक स्लाइड शो क्रिएट करने में अगेन आपके मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे बीइंग अ बिगनर। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको आइडिया होगा कि आपने कौन से इमेजेस पे कौन सी ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, कौन से इमेजेस को आपने कैसे एनिमेट करना है, तो इट वुड बी इजी फॉर यू। फोर्थ स्किल वी हैव audio video transcription, and it is from the category of translation or writing. Transcription में आप क्या करते हैं, transcription is basically about converting your audio or video into text format. अब कोविड-19 से कैसे रिलेट कर रहा है ये, आजकल के टाइम से कैसे कर रहा है। सब लोग जो है ऑनलाइन शोज कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं। नॉट सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही हो रहा है। और उसके हैंडआउट्स के लिए, उसके टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए क्लाइंट आपको ऑडियो या वीडियो सेंड करता है और आपने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। सबसे इजीएस्ट स्किल है इन 6 स्किल्स में से। परफॉर्म करने में लिटरली 2 से 3 मिनट लगते हैं, और अगर आप उन 2-3 मिनट को यूटिलाइज करके इनिशियली $5 के लिए भी सेल करते हैं तो यू नो इट इज वर्थ इट। नेक्स्ट स्किल हमारे पास है एक्सपायर्ड डोमेन्स। दिस स्किल इज फ्रॉम द स्किल सेट ऑफ डेटा एंट्री। इसमें क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे एक्सपायर्ड डोमेन्स आप फाइंड आउट करके दें। बहुत सारे डोमेन्स ऐसे होते हैं जो कि यूजर्स परचेज तो कर लेते हैं लेकिन रीन्यू नहीं करते। उस पर अपने वेबसाइट भी अपलोड कर देंगे, कंटेंट भी अपलोड कर देंगे, लेकिन उसको रीन्यू नहीं करते हैं, उसकी रीसब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं करते हैं, तो वो जो डोमेन आपका एक्सपायर हो जाता है। जिस तरह देयर वाज एन इडियम के जो मरा हुआ हाथी होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसी तरह जो एक्सपायर्ड डोमेन होता है ना वो रियल डोमेन से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता। एक्सपायर्ड डोमेन की जो मार्केट में डिमांड है वो एक्टिव डोमेन से ज्यादा होती है। इसको परफॉर्म करने में, एक्सपायर्ड डोमेन्स को फाइंड आउट करने में आपके 30 मिनट्स लगते हैं। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे हम, वो एक ओपन सोर्स वेबसाइट है, उस पर आपने कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेरी ये लोकेशन है, मुझे बताओ कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड इस टाइम पे एक्सपायर्ड डोमेन्स कौन कौन से हैं। यू फाइंड आउट एंड देन यू गिव दैट डोमेन टू द क्लाइंट। फिर उसका काम है परचेज करे उस डोमेन प्रोवाइडर से, या कैसे उसने प्रोसीड करना, आपने सिर्फ डोमेन उसको फाइंड आउट करके देनी है। एंड द 6th वन इज कॉल्ड लोअर थर्ड्स, और जो इसकी स्किल सेट है, जो इसकी कैटेगरी है वो ग्राफिक डिजाइन है। इसमें आप लोअर थर्ड डिजाइन करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूज चलती है तो एक हेडलाइंस का बैनर आ रहा है जिसमें आपके पास वो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रोग्राम का टाइटल, एंकर डिटेल्स, ये सब इंफॉर्मेशन आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड लोअर थर्ड।
एक आपके जनरल लोअर थर्ड्स होते हैं, एक आपके सोशल मीडिया के लोअर थर्ड्स होते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं, किसी और मीडियम पे वीडियोस आ रही हैं, तो जो सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे होते हैं, वो जो बार्स होती हैं उनको डिजाइन करना इज कॉल्ड लोअर थर्ड। और लोअर थर्ड डिजाइन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे फोटोशॉप। इसमें एज अ बिगनर मैक्सिमम टाइम अगेन आपका कंज्यूम होगा 30 मिनट्स। अगर आपको ग्राफिक डिजाइन को आगे लेकर चलना है अपने फ्रीलांसिंग करियर में, तो आई वुड सजेस्ट कि बजाय पूरा ग्राफिक डिजाइन सीखने के, पूरा फोटोशॉप सीखने के, उस चीज में टाइम अपना वेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन जब तक आप कुछ करने काबिल होंगे ये पीरियड गुजर जाएगा। आप इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट करें। टेक योर स्टार्ट फ्रॉम द इंस्टेंट स्किल। काम करना शुरू करो, एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस ग्रो करे। The moment you get your orders, the moment you deliver your orders, the moment you receive 5-star feedback for your order, trust me, तब आप लोग खुद ही लर्न करेंगे, आपकी एक मोटिवेशन खुद ही इंक्रीज होगी। So that was about instant skills. 6 instant skills के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर इमरान विल प्रोवाइड यू। सर आर यू इन द सेशन? जी जी मिस, मैं सेशन में हूँ। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप इनको और एंगेज करें, फिर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, वो मतलब कि यहाँ पे चैट में बताएंगे कि ये इंस्टेंट स्किल हम लोग सिखा रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से लर्निंग विद अर्निंग का प्लेटफॉर्म से, इनकी क्या वर्थ क्या है। हम लोग इसको इग्नोर तो कर रहे होते हैं यार, ये तो बड़े आसान से स्किल, नहीं तो कोई भी सिखा सकता है, इतने इजी स्किल्स हैं। लेकिन इन इजी स्किल्स की एक वर्थ है, क्योंकि इंस्टेंट स्किल्स हैं। स्किल्स मार्केट में सीखने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपको एक पीरियड आपको चाहिए होता है, जो आपको इनिशियली यहाँ पर वो पीरियड नहीं रिक्वायर। यहाँ पे मिस ये कितने अरसे में सारे स्किल सीखे जा सकते हैं, और फिर एक अच्छी एक फ्रीलांसिंग का करियर में हाउ मेनी डेज और मंथ्स रिक्वायर्ड, ये जरा बता दीजिएगा। सर एक बिगनर जिसको अलिफ बे का भी नहीं पता, विद इन एन आवर वो कोई भी इंस्टेंट स्किल सीख सकता है। ये वो बिगनर है जिसको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता ना, तो आपके लिए जो मैक्सिमम टाइम लगेगा दैट इज 30 मिनट्स। जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं उसमें जो सर एक वीक में दे आर एबल टू स्टार्ट देयर फ्रीलांसिंग करियर बाय लर्निंग दिस इंस्टेंट स्किल्स, ऐसा ही बिल्कुल है ऐसे, ना? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये जो हमने ये डिफाइन किया है, ये इसको डिजाइन इस तरह से किया है कि ये स्टूडेंट्स, बिगनर्स, इंटरमीडिएट लेवल के फ्रीलांसर्स इस टाइम को, क्वारंटीन के टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकें इन स्किल्स को सेल करते हुए। ट्रू। अदरवाइज जो आपके मेन स्ट्रीम स्किल्स है वो आप लोग सीखें, प्रैक्टिस करें, टाइम लगता है उन चीजों को करने में, फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने में। ये इस टाइम के लिए बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच मिस राबिया अब्बास फॉर टुडे सेशन। आप सबका जी शुक्रिया हमें वॉच करने के लिए। रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी है पेज के ऊपर। जो भी रब्ता करना चाहे लर्निंग विद अर्निंग से, आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक के पेज पे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्सेज का आगाज़ है। हम लोग ऑलमोस्ट पाकिस्तान में पिछले 4.5 साल से 126 शहरों में 25,000 से ज़्यादा बच्चा ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं। हमारी हिस्ट्री मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली हम लोग फ्रीलांसिंग स्किल्स के ऊपर हमारा फोकस है कि हम एम्पावर कर सकें, इनेबल कर सकें लोगों को कि वो भी घर में बैठ के कुछ ना कुछ काम कर सकें। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।